आज यूरोप में राष्ट्रवाद पर 12वीं क्लास आयोजित है, जिसका सब टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। आइए ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं और हम फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं। क्या है फर्स्ट पॉइंट, आपको दिखाइए। इनका फर्स्ट पॉइंट है, किस जर्मन कलाकार ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। किस जर्मन कलाकार ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की? सही जवाब है अंडट ने। किसने? अंडट ने जो है कविताओं के माध्यम से लोगों में जागृति की। कई सारे तरीके होते हैं देशभक्ति फैलाने के। कोई जो है रचना करता है, कोई एक्टिंग के जरिए, कोई कविता के जरिए, कोई पेंटिंग के जरिए, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अंडट ने जो है अपने कविताओं के माध्यम से जो है जर्मनी में देशभक्ति यानी कि राष्ट्रवाद फैलाने की कोशिश की। बहुत अच्छा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। इनका पॉइंट है कि किस कलाकार ने जर्मनी के गौरवमयी अतीत को सामने रखा? ये कौन थे? हाइडेनबर्ग तथा नोवोलिस। कौन थे? हाँ, हाइडेनबर्ग तथा नोवोलिस। ये जो है जर्मनी के दूसरे कलाकार थे जिसने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखने का प्रयास किया। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी देश की पुराने गौरव की महिमा गान करते हैं तो लोगों में ये जागृति आती है कि हमारा देश भी ऐसे था क्या, इतना अच्छा था। जब आपके भारत के बारे में बोलते हैं कि भारत एक समय सोने की चिड़िया थी, अंग्रेजों ने उसे लूटा, तो आप में क्या होता है? एक देशभक्ति की भावना आ जाता है। क्या अंग्रेजों यहाँ से लूट के ले गए हम लोग को? तो आपका जो है एक अलग से विचार, आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम उमड़ता है और आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके खून में उबाल आ जाता है। ठीक है, तो वो कलाकार कौन थे? हाइडेनबर्ग तथा नोवोलिस। याद रखिएगा, किस कलाकार ने जर्मनी के गौरवमयी अतीत को सामने रखा? तो हाइडेनबर्ग तथा नोवोलिस। वहीं पर मैंने देखा कि अंडट ने कविता के माध्यम से देशभक्ति फैलाने की कोशिश की। अगला तीसरा पॉइंट है, शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से किस सभा को स्थापित किया? ठीक है, शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से किस सभा को स्थापित किया? तो वो सभा था ब्रुसेनसेफ्ट। क्या था नाम था? ब्रुसेनसेफ्ट। ये सभा का नाम था। इसमें जो है शिक्षक यानी कि जर्मनी के शिक्षक और छात्र ये दोनों मिलकर एक सभा को स्थापित किया। उसका नाम क्या था? ब्रुसेनसेफ्ट। ठीक है, और इस सभा का देश में राष्ट्रवाद फैलाने का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, हम लोग जानेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है, अगला फोर्थ पॉइंट बताइए। फोर्थ पॉइंट है कि जर्मनी का कौन सा विद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, आगे बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस पॉइंट को आप अच्छी तरह याद रखेंगे कि जर्मनी का कौन सा विद्यालय जो है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। ठीक है, वो था येना विश्वविद्यालय। कई विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे आपके भागलपुर में कौन सा विश्वविद्यालय है? तिलका मांझी विश्वविद्यालय। ठीक है ना, भागलपुर विश्वविद्यालय के अंदर कई महाविद्यालय आते हैं। ठीक है, तो उसी जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह कई विश्वविद्यालय हैं। तो जर्मनी का कौन सा विद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था? वो था येना विश्वविद्यालय। पांचवा पॉइंट लेकर बंधना है। क्लास 10 का जो ये अभी तक फर्स्ट पार्ट ही चला यूरोप में राष्ट्रवाद, और ये काफ़ी लंबा है। उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी समाप्ति की ओर है ये पार्ट। तो प्रतिदिन की भांति आज भी i4U के द्वारा ये क्लास आयोजित है, जिसका 12th क्लास का प्रसारण आपके सामने किया जा रहा है। वे बच्चे जो नहीं आ पाए हैं ज़रूर मटेरियल्स को कलेक्ट करें और आज के बाद
सीधे 16 तारीख को आपको क्लास आना है, ठीक है, क्योंकि इस बीच जो है विद्यालय में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 11th क्लास का एग्ज़ाम होगा, इसलिए 9th और 10th क्लास बाधित होगा। तो आप लोग सीधे 16 तारीख को आएँ और अपने मित्रों को, अपने साथियों को भी बता देंगे कि 16 तारीख को क्लास होगी, ठीक है। तो हम 5वें पॉइंट पर जो है बताते हैं कि जर्मन राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कौन सा कानून मेटरनिक द्वारा लागू किया, ठीक है। तो जर्मन राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। जब आप बढ़िया काम कीजिएगा, ठीक है, जैसे भारत में राष्ट्रवाद पनप रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसको कुचलने का प्रयास किया। देशभक्ति जब तो बढ़ रहा था, अंग्रेजों ने उसको क्या किया, कुचलने का प्रयास किया। ठीक उसी तरह जर्मनी में भी जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उसको कुचलने के लिए मेटरनिक द्वारा एक लागू किया गया कानून, उस कानून को क्या बोलते हैं, कार्लसवाद के आदेश। क्या कहते हैं, कार्लसवाद के आदेश, ठीक है। छठा पॉइंट लेकर आए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा पॉइंट, इसके पहले येना विश्वविद्यालय, ये भी क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, बच्चों इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप, जो मैं बोल देता हूँ इंपॉर्टेंट है कि जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में किस संघ का निर्माण किया, ठीक है। तो आंसर है इसका जालबेरिन। क्या है, कौन सा संघ का नाम क्या था, जालबेरिन। जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में किस संघ का निर्माण किया, जालबेरिन। प्रसा के नेतृत्व में इस संघ का निर्माण हुआ था, ठीक है। जर्मन व्यापारियों ने इसका किया था, जालबेरिन। चलिए 7वां पॉइंट लेकर उपस्थित हैं, ये किस क्रांति ने मेटरनिक के युग का अंत कर दिया। मेटरनिक ने आंदोलन को बहुत दबाने का प्रयास किया, लेकिन एक समय आया कि इसका भी अंत हुआ। मेटरनिक युग को अंत किसने किया, फ्रांसीसी क्रांति ने। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, किस क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत कर दिया। तो सही जवाब है फ्रांसीसी क्रांति ने। 8वां पॉइंट है हमारा, फ्रैंकफर्ट के संसद सभा 1848 में जर्मन राष्ट्रवादियों ने किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहा, ठीक है। फ्रैंकफर्ट के संसद सभा 1848 में जर्मन राष्ट्रवादियों ने किसके नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण करना चाहा। सही उत्तर है फ्रेडरिक विलियम, जो कि प्रसा का शासक था, ठीक है। तो 1848। अगला 10वां पॉइंट है, फ्रेडरिक विलियम के देहांत के बाद प्रसा का शासक कौन बना। कौन बना था जी, विलियम प्रसा। और इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ठीक है। जब फ्रेडरिक विलियम का जो है देहांत हो गया था तो उसके बाद जो प्रसा का शासक बना विलियम प्रसा, ठीक है। और इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। और आज का जो है यूरोप में राष्ट्रवाद और जर्मनी का एकीकरण जो टॉपिक था, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जो है 16 तारीख को है, तो आप सभी बच्चे जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए अब तक, वो 16 तारीख की क्लास में जरूर उपस्थित हों। तब तक के लिए i4 चैनल की तरफ से आप सभी को काफ़ी धन्यवाद। आप घर पर रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है, और अपनी कॉपी को तैयार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।